हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग क्लास 10th में मैथ देखेंगे, ठीक ना। मैथ पढ़ेंगे, ठीक। और मैथ में हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 10th का और चैप्टर 4 है, ठीक ना। और जो चैप्टर 4 है उसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक। तो आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यानी कि इसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले इसका हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण से पहले देखिए हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात जो है, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद, तो देखिए द्विघात बहुपद अगर हम लोग किसको कहेंगे, ठीक ना। तो देखिए यदि कोई वास्तविक संख्या, ठीक ना, यदि कोई वास्तविक संख्या नहीं तो वास्तविक व्यंजक जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर डज नॉट जीरो के रूप में अगर लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। अगर देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां जो है ए बराबर डज नॉट जीरो के अगर रूप में अगर लिखा रहेगा बच्चा, वही तुम्हारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक ना। वो क्या चीज होगा, द्विघात बहुपद। तो देखिए एग्जाम्पल में इसको ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो बताइए कि क्या है, तो तुम्हारा द्विघात बहुपद हो गया। कोई दिक्कत, ये क्या है, ये तुम्हारा द्विघात बहुपद है। नहीं तो और लिखिए वाई स्क्वायर माइनस 16, एक क्या है, तो ये भी क्या चीज है, ये भी द्विघात बहुपद है। ये नहीं कि द्विघात समीकरण है। अच्छा ऐसे भी लिख लीजिए कि एम स्क्वायर माइनस 25, ये भी तुम्हारा क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक ना। लिखना है तो लिख लीजिए 2a स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या है, तो ये भी तुम्हारा द्विघात बहुपद है। तो अच्छा द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, यदि कोई वास्तविक व्यंजक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूप में लिखा हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। द्विघात समीकरण, तो देखिए द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, तो यहाँ देखिए कि यदि कोई वास्तविक व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के अगर रूप में लिखा रहे, के रूप में लिखा रहे, लिखा रहे रहे उसे हम लोग कुछ कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक ना। यानी कि यदि कोई वास्तविक व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के अगर रूप में अगर लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग कुछ कहेंगे, तो इसे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूप में कोई लिखा रहेगा तो इसको बहुपद, अगर यहाँ बराबर अगर जीरो रहेगा, कुछ रहेगा बराबर अगर जीरो रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। इसे हम लोग कुछ कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक ना। चाहे फिर बोल सकते हैं कि जिस निकाय समीकरण में एक चर राशि पर, एक चर राशि का जो अधिकतम घात है, कितना है, अधिकतम घात जो है वो केवल दो ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, तो इसको हम लोग कुछ कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए अगर हम लिख दे कि 4x स्क्वायर, एग्जाम्पल देख लीजिए 4x स्क्वायर अगर लिख दे कि माइनस 5x प्लस 8 बराबर जीरो, तो क्या है, तो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है। ये नहीं कि आप बोल दीजिएगा कि द्विघात बहुपद। अगर मान लीजिए कि यहाँ लिख दीजिए कि वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो, तो ये भी क्या हो गया, ये भी तुम्हारा हो गया द्विघात समीकरण हो गया। अच्छा अगर हम लिख दें कि 4y स्क्वायर प्लस 8y बराबर जीरो, तो ये भी क्या चीज हो गया, तो ये भी हो गया तुम्हारा द्विघात समीकरण हो गया। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि द्विघात समीकरण का शून्य, तो द्विघात समीकरण का शून्य किसको कहेंगे, तो देखिए x के लिए वैसा वास्तविक संख्या, करे कि x के लिए वैसा वास्तविक संख्या जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को शून्यक बना दे, कुछ बना दे, शून्यक बना दे, उसे हम लोग कुछ कहेंगे, तो द्विघात समीकरण का शून्य कहेंगे, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का शून्य किसको कहेंगे, x के लिए हम कहें बोलेंगे
कि x के लिए वैसा वास्तविक संख्या, ठीक ना, वैसा वास्तविक संख्या जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कुछ बना दे, 0 बना दे। जैसे देख लीजिए कि अगर हम लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, तो देखिए यहाँ पर है कि आप रख दीजिए y बराबर 1, तो 1 रखेंगे तो यही हो जाएगा क्या चीज, इसका शून्य, यानी कि देखिए इसको पुट कर दीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस कितना हो गया 4 बराबर 0, तो 1 माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0, तो 4 और 1 जोड़ दीजिए तो 5 माइनस 5 बराबर 0, तो 0 बराबर को चाहिए 0। तो देखिए ये जो है x के लिए कह रहा है कि x के लिए वैसा वास्तविक संख्या जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कुछ बना दे 0, तो देखिए इसको क्या बना दिया 0, इसी को हम लोग कुछ कहेंगे, तो द्विघात समीकरण का क्या कहेंगे, तो शून्य कहेंगे, ठीक ना। अब बेसिक समझ लीजिए कि देखिए हम लोग द्विघात समीकरण को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में इसको बांटते हैं, 2 भाग में। अच्छा यहाँ है, देखिए तो देखिए द्विघात समीकरण को जो है हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एगो शुद्ध होता है, एगो शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है अशुद्ध, अशुद्ध द्विघात समीकरण। यहाँ बात समझिए, शुद्ध किसको कहेंगे, ठीक ना, तो कह रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में केवल एक चर राशि का वर्ग किया होगा, ठीक ना, कितना किसका किया हुआ होगा, तो एक चर राशि का कुछ किया होगा, अगर वर्ग किया हुआ रहेगा तो कहलाएगा शुद्ध। यानी कि अशुद्ध, अशुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, तो जिस द्विघात समीकरण में चर जो होगा 2 स्थान पर उपस्थित होगा, कितने स्थान पर, 2 स्थान पर उपस्थित होगा, उसको कहेंगे अशुद्ध या फिर मिश्रित, ठीक ना, मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। तो देखिए यहाँ होगा वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो देखिए यहाँ पर चर जो है एक ही राशि पर है, ठीक ना, एक ही चर राशि पर, लेकिन उसका कुछ में है वर्ग किया हुआ है, ठीक ना, यानी कि उसका स्क्वायर में है। चर राशि का अगर स्क्वायर केवल अकेला रहेगा, ठीक ना, केवल वर्ग चर राशि पर अगर उपस्थित हो तो उसी को हम लोग कहेंगे शुद्ध। जैसे हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस कितना चाहे प्लस कितना लिख सकते हैं 16 बराबर 0, तो ठीक ना, चाहे फिर आप लिख सकते हैं कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए इसमें है चर एक ही जगह उपस्थित है, वो चर राशि का कुछ किया हुआ है तो स्क्वायर किया हुआ है, ठीक ना, यानी कि वर्ग किया। अशुद्ध जो होगा ये 2 स्थान पे उपस्थित होगा, एम स्क्वायर माइनस 4m बराबर 0, तो क्या हो गया अशुद्ध हो गया। चर राशि जो है 2 स्थान पर कुछ है उपस्थित है, नहीं तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी देखिए चर कितने स्थान पर उपस्थित है, 2 स्थान पर क्या चीज है उपस्थित, ये भी कुछ हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अशुद्ध, अशुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण को सर्वप्रथम पूछिए, तो यहाँ देखिए द्विघात समीकरण को सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ करा कि यहाँ लिख देते हैं कि सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य, श्रीधराचार्य महोदय ने द्विघात समीकरण का प्रतिपादन किए थे। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य महोदय ने द्विघात समीकरण का कुछ किए थे, प्रतिपादन किए थे। एक और आ गए थे, एक और
एक और आए थे भारतीय गणितज्ञ, एक और भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ये जो आए थे, ये ब्रह्मगुप्त ने ये जब आए थे 1598 से 598 से 665 ईस्वी तक रहे थे। कितने ईस्वी तक ही रहे थे? इतना ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे? कौन? तो भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 598 से लेकर 665 ईस्वी में द्विघात समीकरण के सूत्रों का प्रतिपादन किए थे। तो इन्होंने क्या किए थे कि द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, ठीक ना, इन्होंने इतना ईस्वी में द्विघात समीकरण के सूत्रों का प्रतिपादन किए थे। कुछ किए थे तो सूत्रों का ही प्रतिपादन किए थे। कौन? तो भारतीय गणितज्ञ जो है ब्रह्मगुप्त किए थे, ठीक ना। एक और अरबी गणितज्ञ हैं, अरबी गणितज्ञ जिनका नाम जो है, ठीक ना, रुवारजमी रुवाजमी इन्होंने क्या किए थे कि गणितज्ञ जो थे ये कब आए थे? इन्होंने 800 ईस्वी में आए थे। ये कब आए थे? 800 ईस्वी में आए थे और इन्होंने विभिन्न नियम से द्विघात समीकरण का कुछ किए थे, प्रतिपादन किए थे। कौन? जो अरबी गणितज्ञ रुवाजमी जो थे वो 800 ईस्वी में आए थे और इन्होंने विभिन्न नियम से, यानी कि विभिन्न नियम से द्विघात समीकरण के सूत्रों का अच्छा ढंग से कुछ किए थे, तो प्रस्तुत किए थे, ठीक ना, यानी कि प्रतिपादन किए थे। लेकिन हम लोग के जो पढ़ना है वो पढ़ना जो है वो भारतीय गणितज्ञ जो श्रीधराचार्य महोदय जो दिए थे द्विघात समीकरण का प्रतिपादन किए थे, वो उसको बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना। तो इन्होंने जो दिए थे वो दिए थे x बराबर, बताए थे कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a। इसी को जो है हम लोग, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य के नियम कहते हैं। कुछ कहते हैं इसको हम लोग श्रीधराचार्य के नियम कहते हैं, ठीक ना। और द्विघात समीकरण का इसी को हम लोग कुछ कहते हैं सूत्र। इसी को हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस माइनस यहाँ छूट गया तो d बटा कुछ 2a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप इसको लगाइए इसको लगाइएगा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक ना। अच्छा, इन्होंने फिर दो शून्य को भी बताए थे कि एक रहेगा प्लस में, अब एक शून्य का रहेगा बीटा बराबर माइनस में, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बराबर 2a। अच्छा, ये डी क्या है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, विवेचक या विविकतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, विवेचक या विवेक्तर को हम लोग डी द्वारा सूचित करते, तो देखिए डी बराबर होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। कुछ होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस कुछ होता है 4ac, ठीक ना। अगर देखिए यहाँ देखिए 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि डी से अगर जीरो छोटा है, ठीक ना, अगर डी से कुछ होगा जीरो छोटा हो तो मूल वास्तविक और चाहे एवं असमान होगा, असमान होगा। अब यहाँ देखिए कि अगर मान लेते हैं कि d बराबर अगर जीरो हो, तो अगर d बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर मान लेते हैं
डी से बड़ा अगर जीरो है, चाहे जीरो से छोटा अगर डी हो, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा? तो मूल असमान होगा। कुछ होगा तो मूल कुछ होगा तो कुछ होगा, वास्तविक ना होगा तो अवास्तविक होगा, ठीक ना। असमान नहीं होगा, आपकी कुछ असमान नहीं होगा। यहाँ देखिएगा डी डी जीरो से अगर छोटा डी हो तो मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, कुछ हो जाएगा अवास्तविक, कुछ होगा अवास्तविक, नहीं तो काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा, क्या होगा? काल्पनिक होगा, ठीक ना। मूल कुछ होगा तो अवास्तविक, नहीं तो कुछ होगा मूल जो होगा अकाल्पनिक होगा, सॉरी काल्पनिक होगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमने देखेंगे ना कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, ठीक ना, यानी कि मूल के आधार पर। किसके आधार पर? तो देखिए हम लोग जो है मूल्य के आधार पर, किसके आधार पर? तो यहाँ देखिए, ठीक ना। तो मूल्य के आधार पर जो है हमने द्विघात समीकरण हल करने की विधि देखेंगे, यानी कि मूल के आधार पर तो द्विघात समीकरण हल करने की विधि, ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए तो इसको मूल के आधार पर इसे हम लोग तीन विधि से हल कर सकते हैं। कितने विधि से? तीन विधि से। पहला जो है वो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि है। और दूसरा जो है वो जो है वर्ग करके हल की विधि, हल की विधि, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ये डी जीरो से बड़ा डी, डी के बराबर जीरो, नहीं तो फिर डी जो होगा जीरो से कितना होगा? छोटा होगा, जीरो से छोटा डी होगा। अभी जो है तीसरा का जो है वो जो है द्विघात सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य महोदय के विधि द्वारा हम लोग इसको किससे सिद्ध करेंगे, बनाएंगे? तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसमें डी बराबर फार्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस कुछ 4ac, नहीं तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर कुछ 2a, और इसमें दो गो शून्य अल्फा और बीटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो जिससे हम लोग द्विघात समीकरण को कुछ हल करने की विधि देखनी है। तीन तरह होता है, गुणनखंड होता है, वर्ग करने की विधि एक होगा, और दूसरा तीसरा जो होगा द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात सूत्र के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है हम क्या करेंगे कि अब इसका हमने क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या चीज देखते हैं? क्वेश्चन आंसर। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। फोर पॉइंट वन, ठीक ना। तो देखिए 4.1 में करा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमको क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको क्या करना है? इसको जांच करना है, ठीक ना। तो आप ऐसे भी नॉर्मली आप अपने से जांच कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो 2x और माइनस 3, अब इसको ले जाएंगे उधर तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर मेरा बच जाएगा। जब एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो समझ जाइएगा कि द्विघात समीकरण होगा, ठीक ना। चलिए देखिए इसको हल करते हैं, सोल्व करते हैं। ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है,
आपको ऐसे बता देना है। चलिए देखिए यहाँ करेंगे तो यहाँ देखिए नॉट डायरेक्ट हम करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, आप लोग उतार के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे हम फार्मूला लगा दिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ अब इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 दूना की कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। चलिए इसको अब इधर लाइए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 2x से 2x प्लस माइनस कट गया तो इधर बच जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, तो दूसरा समीकरण है तो हाँ है, ठीक ना। चलिए इसी तरह से हम जो है दूसरा सवाल को क्या करेंगे देखेंगे। तो दूसरा का जो है वो जो आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इतना दिया हुआ है, तो ठीक ना। तो इसको चलिए इसको बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक ना। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ देखिए तो इसको इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर मेरा बच जाएगा। चलिए इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 6 प्लस हो जाएगा 2x इंटू कर देंगे तो ठीक ना, इंटू करेंगे तो कुछ हो जाएगा बताइए, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ देखिए तो फिर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लाइए तो माइनस बोलो माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में तो माइनस हो जाएगा कितना 4x और प्लस 6 बराबर 0, तो द्विघात समीकरण है तो हाँ द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 को। तो देखिए 3 में जो है 3 जो है वो करा कि x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक ना। अब यहाँ देखिए तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक ना। हम इसको आपको हल करके इसको हम आपको हल करके बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए x में x से इंटू करेंगे तो बताइए कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब फिर डायरेक्ट हम कर देते हैं इसको, ठीक ना, आप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा प्लस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा कितना 2। नहीं तो आप कर सकते हैं देखिए x को x में करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 को x में करिएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर देखिए यहाँ फिर जो है आप ये x को 1 में करिएगा तो x हो जाएगा, अब फिर माइनस 2 को 1 में करिएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा इधर चलिए इधर नहीं तो आप ऐसे भी करिए, ऐसे गड़बड़ा दिएगा तो चलिए x में x करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 1 में करिएगा तो प्लस x हो जाएगा, फिर 2 को x में करिएगा तो माइनस 2x और माइनस 2 को 1 में करिएगा तो माइनस हो जाएगा 2, ठीक। अब इधर चलिए x को x में करेंगे इंटू तो एक्स स्क्वायर एक्स को x में करेंगे तो क्या होगा इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स को फिर आप 3 में करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 1 को x में करेंगे तो माइनस x और माइनस 1 को प्लस 3 में करेंगे तो माइनस 3, ठीक। यहाँ कोई तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब जो है अब इधर चलिए तो यहाँ लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर देख रहे हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस बच जाएगा 2 घटेगा ना, दो माइनस में 2x है प्लस में तो घट जाएगा तो x, यहाँ चलिए इधर एक्स स्क्वायर 3 में से वो घट गया x तो प्लस में कितना 2x अब माइनस हो जाएगा कितना 3। अब इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0, ठीक ना। अच्छा अब यहाँ देखिए ये प्लस अभी माइनस ये आपका कट गया ना, तब यहाँ देखिए तो यहाँ माइनस 2x एगो यहाँ माइनस x तो 2x और माइनस x ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा माइनस 3x, अभी घट जाएगा तो प्लस कितना बच जाएगा 1 बराबर 0। तो बताइए द्विघात समीकरण के रूप में है तो नहीं है नहीं है, ठीक ना। चलिए इसी तरह से अब हम 4 देखते हैं। तो देखिए
4 में है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक, इतना है। अच्छा, इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए इसको करेंगे, इसमें तो हो जाएगा 2x² होगा ना, फिर इसको इसमें करेंगे तो प्लस एक्स, फिर इसको करेंगे तो -6x और माइनस हो जाएगा 3 इंटू करेंगे तो, ठीक ना। चलिए यहाँ इसको इसमें इंटू करेंगे तो x को 5 में करेंगे तो 5x कितना होगा, 5x होगा ना, हैं बोल नहीं रहे हैं, कितना होगा 5x होगा। चलो यहाँ देखो अब, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे अब इसको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² है, ये 6 गो है, 6 गो में से एगो x घट जाएगा तो माइनस का बच जाएगा 5x माइनस 3 बराबर x प्लस कितना 5। अब 5x, अब इसको इधर लाइए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2x² माइनस 5x माइनस 3, इधर आएगा बबुआ तो कोची में, इधर ही कोची में है, तो इधर ही जो है तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x और माइनस में कितना हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा कि 2x² माइनस 5 से 5 कितना हो जाएगा 10x और माइनस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 0। तो बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण है। चलिए अब देखिए 4 हो गया, अब हम चलते हैं 5 में, ठीक ना। तो 5 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए 5 में जो आपको दिया हुआ है तो दिया हुआ है कि 2x माइनस 1 और फिर 3x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। चलिए इतना दिया हुआ है, आपको इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ 2x है, इसको इसमें इंटू कर देंगे तो 2x² आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ x है और x को x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x को x में हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², तो 2x² में से एगो x² हट जाएगा तो एगो बच जाएगा, ठीक है कि x² बच जाएगा, तो द्विघात समीकरण होगा। चलिए हल करके देखते हैं, तो इसको इंटू इसमें करेंगे तो देखिए इसको इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x², फिर हो जाएगा माइनस 3 दूना के कितना हो जाएगा 6x, फिर इसको करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3, फिर एक्स को एक्स में करेंगे तो x² हो जाएगा, एक्स को -1 में करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, 5 को x में करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा और प्लस 1 को इंटू करेंगे -1 में तो -5 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2x²। अब चलिए माइनस और माइनस प्लस, तो 6 अब कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस 3 बराबर, इधर चल रहा है तो इधर हो जाएगा x² हो जाएगा, फिर माइनस या प्लस है तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस बच जाएगा 4x, 5 में से x घट गया तो कितना बच जाएगा 4x, कितना बच जाएगा 4x बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 5, अब इसको इधर ले, इसको क्या करिए इधर, तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर, सॉरी इसको इधर लाना है तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ जाएगा 2, सॉरी यहाँ देखिए 2x² है, एगो x² घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक x² बच जाएगा, ये भी माइनस में भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11x और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है, कहाँ है, द्विघात समीकरण है। अब चलिए 5 के बाद 6, 5 के बाद कितना 6, तो देखिए 6 में क्या कह रहा है कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। चलिए तो इसको देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2
तो 2ab तो 2 दूनी के 4 x हो जाएगा और फिर b का होल स्क्वायर तो +4। ठीक, इतना हो जाएगा। इस पे हम बैठा दिए हैं। अब अच्छा इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। चलिए यहाँ देखिए, तो प्लस माइनस ही कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो 4 और 3 कितना बच जाएगा, 7x और -3 बराबर 0 ही हो गया। इसका कोएफिशिएंट द्विघात समीकरण है तो नहीं है, या द्विघात समीकरण है तो नहीं। अब चलिए 7, तो चलिए 7 में देख रहे हैं हम लोग कि 7 में x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना दिया हुआ है, ठीक ना। अच्छा इसको कैसे हल सोल्व करेंगे, यहाँ देखिए कि यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a ए स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। इस पे डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, बैठाएंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना के 6x स्क्वायर प्लस, तो 2 दूनी के 4, 4 हो जाएगा 12x प्लस 8, 2 का टेबल की 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8 बराबर हो जाएगा इधर 2x क्यूब माइनस 2x। इसको इसमें किए तो 2x क्यूब होगा, इसको इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब इसको इधर ले तो -2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। अब यहाँ देखिए सॉरी यहाँ क्यूब है। अब देखिए माइनस में ही प्लस में, यहाँ माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाला यहाँ कितना है तो 2x क्यूब, 2 गो है यहाँ 1 है तो घट जाएगा, तो माइनस बच जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 2 कितना हो जाएगा 14x प्लस 8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है तो नहीं है नहीं। आप लोग ऐसी क्वेश्चन है 8 का करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक ना। करें कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। क्या करा है कि जितना भी अगर द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है, जितने भी स्थितियां दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पहला, दूसरा के फर्स्ट में क्या है देख लीजिए। दूसरा के जो फर्स्ट में है ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है और क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ कि ये आपका हो गया एक आयताकार भूखंड हो गया, जिसका जो क्षेत्रफल है ना वो आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। इसमें कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये हो गया इसका लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई को x, अब कह रहा है लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई के 2 गुना। तो देखिए लंबाई चौड़ाई की लंबाई जो है 2 गुना से, कह रहा है कि 2 गुना से एक अधिक, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक ना। तो भूखंड का कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ हल करेंगे और लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। अच्छा तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तथा आयताकार भूखंड की कुछ हो जाएगा लंबाई, तो इसका करें कि चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक। तो लिख दिए यहाँ कितना लिख दिए, तो लंबाई के जो चौड़ाई ना, तो चौड़ाई से ये लंबाई हुआ जो है ना, तो 2x प्लस x कुछ है अधिक है। ये क्वेश्चन में करा है कि लंबाई चौड़ाई के, यानी कि चौड़ाई के, तो चौड़ाई x है तो उससे 2 गुना से कितना एक अधिक है, ठीक। अच्छा अब देखते हैं प्रश्न से,
नहीं तो आप लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या चीज लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार जो भूखंड है ई आयत की तरह है, तो एल गुने बी बराबर 528। तो लंबाई आपका कितना है, लंबाई है 2x प्लस 1, चौड़ाई आपका है कितना x बराबर 528। तो इंटू कर दिए तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 500 कितना हो जाएगा 28। इसको इधर लाइए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, यही इसका इतना बराबर हो गया कची 0। यही हो गया इसका कची आंसर। क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक ना। यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए, ठीक ना। अच्छा, अब इसी में देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो पहले हमको मानना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे आप कैसे लिखिएगा, ये देखिए दूसरा है, कह रहा है कि दो क्या है, कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर 1 तथा दूसरी पूर्णांक संख्या, तो यहाँ y नहीं x प्लस कितना मान लेंगे 1, ये नहीं कि y मान लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर y नहीं मानना, x प्लस कितना मानना है 1 मानना है, तो ठीक ना। तो देखिए अब कह रहा है कि इसका गुणनफल, तो जो इसका हमने जब गुणनफल देखेंगे, गुणनफल किसको, तो दो क्रमागत संख्याओं का अगर गुणनफल देखें, गुणनफल का मतलब गुणना, अगर ये दोनों का हम अगर गुणना कर दें तो x इंटू एक्स प्लस 1, ये गुणन क्या हो गया, गुणनफल हो गया, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या हो गया, गुणना। तो प्रश्न में जो कह रहा है, प्रश्न से कि जो इनका गुणनफल जो है ना वो 306 है, तो कौन, इन दोनों का, यानी कि दोनों जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो गुणनफल जो है बाबू कची है, जो गुणनफल जो है इससे जो है, यानी कि इन संख्या इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो यहाँ लिखेंगे कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो यहाँ देखिए इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, इसको इधर लाइए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। चलिए आ गया, देखिए आगे कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ अच्छा इधर बना दीजिए, देखिए दूसरा होगा, यहाँ देखिए तीसरा दे रहा है, देखिए तो कह रहा है कि रोहन की माँ, यहाँ पर पहले लिखेंगे माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष, ठीक। तो जब रोहन की आयु जब x वर्ष है, ठीक ना, रोहन की आयु कितना वर्ष है, x वर्ष है, ठीक ना। तो रोहन की माँ की आयु क्या होगा, यहाँ लिखेंगे तथा रोहन की माँ की आयु, तो कितना हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, x प्लस कितना 26 वर्ष, ठीक। अच्छा तो अब देखिए रोहन की आयु जो है x और रोहन की माता जी का जो आयु है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। करे कि इनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष कुछ हो जाएगा तो बाद। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो हम आप लोग का आयु वाला में बताए हैं कि बाद वाला में ऐड करेंगे तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ देखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व रोहन की माँ की आयु, तो यहाँ हो जाएगा x
प्लस 26 प्लस इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, तो कह रहा है कि इसका गुणनफल कर रहा है, तो इनकी आयु का गुणनफल अब, तो इनके आयु का हमने क्या देखेंगे, गुणनफल। तो प्रश्न से यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन और जो इनका माता जी का आयु जो है इसका हम लोग देखेंगे, करेंगे कुछ गुणनफल। जो ये गुणनफल इसका करेंगे वो जो है 360 के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर, 1 मिनट, करा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 360। तो कितना वर्ष पहले, तो 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से इनके गुणनफल से, तो ये होगा x प्लस 3, ये होगा रोहन की आयु, ये होगा रोहन की माता जी की आयु हो गया। अब इसका जब गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए हल कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 29x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 29 या कितना हो जाएगा 87 बराबर 300 कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 जोड़ देंगे तो 30 और 2 हो जाएगा कितना 32x। अब इसको उधर ले जाइए तो बराबर 360 माइनस कितना हो जाएगा 87। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा ना। और इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो 200 आ जाएगा 73, इसको इधर ले तो माइनस हो जाएगा 273 बराबर 0। यही हो गया इसका कुछ आंसर, ठीक ना। ये हो गया इसका, क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है? इतना बराबर 0। अब चलिए, अब देखिए करें कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। कितना घंटा अधिक समय लेता है, 3 घंटा। तो चलिए यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे बताइए। तो पहले जो है यहाँ पर भी जो है पहले इसको मानेंगे, ठीक ना। ये हो गया 3, अब हमने देखेंगे 4 कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। तो देखिए पहले लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पे बैठे हैं ना, रेलगाड़ी पर छुक 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 चलते रहेगा, ठीक ना। तो हम देखें कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें दूरी दिया हुआ है वो जो है 480 किलोमीटर चलता है। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा दूरी बराबर दिया 480 किलो। हमको ज्ञात करना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे कुछ इस समय, तो समय बराबर दूरी बटा, तो दूरी 400 हो गया 80 और चाल कितना हो गया x घंटा। अब देखिए क्वेश्चन में करा था कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, क्या लिखेंगे कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो तब फिर निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा कि समय बराबर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा इतना ही और चाल हो जाएगा x माइनस 8 घंटा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न से तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। अच्छा, अधिक समय लेगा ना। तो यहाँ देखिए पहला कितना है, यहाँ पहले देख लीजिए कितना है 480, x माइनस हो जाएगा 8 माइनस 480 बटा x, कितना समय लेता है अधिक, तो 3 घंटा अधिक लेता है। कितना समय अधिक लेता है, तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए नीचे इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे कुछ। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, ठीक ना। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो बताइए एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम हो जाएगा एक्स, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा
एक्स माइनस एट इंटू हो जाएगा एक्स। इस देखिए एक्स माइनस एट से एक्स माइनस एक्स का खत्म हो जाएगा कैंसिल, तो 480 को एक्स में इंटू करेंगे तो 400 हो जाएगा 80 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए बीच में माइनस है तो माइनस, ये एक्स एक के कैंसिल, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, कर देंगे ना। तो देखिए यहाँ एक्स को 480 में गुना करेंगे 480 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480 एक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा कुछ प्लस, और 480 को 8 में गुना करेंगे तो 3840, कितना हो जाएगा 3840 बराबर इधर हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ एक्स ही छूट गया ना, यहाँ पर भी एक्स होगा। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ इससे ही हो जाएगा आपको कैंसिल, ठीक। तो ऊपर बच गया आपको कितना 3840, नीचे गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3। इसको इसमें गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3840 बराबर, तो इधर गुना कर देंगे इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ ये हो जाएगा कितना 3840 बराबर 3x² माइनस 18 के 24x, इसको उधर ले जाइए प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। यही हो गया इसका कुछ आंसर। आप लोग को कोई दिक्कत होगा आप लोग एसएमएस कीजिएगा, ठीक ना, आपको सारा चीज अच्छा तरीका से आपको सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक।